सुखदायी जीवन का आनंद प्राप्त कराता है। जैसे कि कुछ विचार हैं और वे विचार भी शायद आपको आनंद ही प्राप्त करवाए। तुम आनंद को क्षणिक देर के सुख में खोजते हो, पर वह आनंद क्षणिक देर का ही होता है और मैं वह आनंद इस प्रकृति के कण कण में महसूस करता हूँ, इसीलिए सदा मुस्कुराता रहता हूँ। तुम किसी मनुष्य को देखकर उसका उपहास उड़ाते हो और उसकी निंदा करते हो, वह उपहास तुम्हारी मुसीबतें का कारण बनता है। तुम सिर्फ अपने ही कर्मों पर ध्यान दो, दूसरों के कर्म न जाने तुमसे कितने ऊंचे हो, और वह परमात्मा के रहस्य को जानता हो, इसीलिए झोपड़ी भी उसे महल ही लगती है। तुम अहंकार और घमंड को त्याग दो, क्योंकि अहंकार से मनुष्य अपने ही अस्तित्व का नाश कर देता है। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो वह संत हो जाता है और वह वस्तु में परमात्मा का अंश महसूस करने लगता है। तुम चंद्रमा की उन किरणों के समान बनो जो औषधियों के अंदर मनुष्य की बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। जिस तरह मनुष्य गर्म लोहे पर हथौड़ा मारकर उसका आकार किसी भी वस्तुओं में ढाल देता है और ठंडे लोहे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, और अधिक ज़्यादा चोट करने पर उसे फाड़ देता है, इसी तरह बुद्धिहीन मनुष्य को समझाने पर वह समझदार मनुष्य के रास्ते में कांटे ही बिछ और हर समय उनके कष्ट ही पहुंचाने के विषय में सोचता रहता है। ज्ञान से भरा हुआ मनुष्य जहाँ जाता है वह ज्ञान ही बिखेरता है, और फलों से भरा हुआ पेड़ झुक जाता है। इसी तरह अज्ञान से भरा मनुष्य हमेशा तना रहता है और फल ना लगने वाले पेड़ के समान सीधा खड़ा रहता है। तुम हमेशा उस पेड़ के समान बनो जिसके नीचे बैठकर मनुष्य सूरज की तपती किरणों से भी बच जाता है और उसकी ठंडी छांव में आनंद महसूस करता है। जब तुम अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा बढ़ा देते हो और आराम की चीज़ों में सुख ढूंढते हो, उस समय परमात्मा के दिए सुखों से वंचित हो जाते हो और अपनी बनाई आराम की वस्तुओं से बीमार होकर मर जाते हो। इसीलिए परमात्मा के द्वारा बरसने वाले सुख को ही सच्चा सुख समझे। प्यार वह सागर है जिसकी लहरों में हर प्राणी बह जाता है, पर जो उसकी लहरों के साथ साथ चलता रहता है वही प्यार की हकीकत को जानता है। इसीलिए सदा प्यार का मार्ग ही अपनाइए। प्यार में कभी किसी वस्तु का व्यापार नहीं किया जाता। प्यार में तो अपना हर कीमती वस्तुओं का सदैव ही त्याग किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वास्तव में जो प्यार होता है वह प्यार संसार में सर्वोत्तम होता है, और जो प्यार की लहरों में बह जाते हैं वह इंसान कभी दुखी नहीं होती, क्योंकि प्यार हमेशा आदमी को एक सही मार्ग और सही रास्ता ही दिखाता है। तो जीवन का उद्देश्य जानने के लिए जो आदमी प्यार के मार्ग पे चलता है वह हमेशा ही उन तरंगों को पकड़ता है जो वास्तव में परमात्मा की दी हुई तरंगे होती है, क्योंकि प्यार में बनी हुई हर तरंगे उस परमात्मा के नज़दीक ही पहुँचाती है, और हम उन तरंगों को पकड़ने के लिए ही तो संसार में आए हैं। अगर हम उन तरंगों को नहीं पकड़ते तो हमारा जीवन और हमारा वह विचार मनुष्य ना होकर एक जानवर के समान बन जाता है। तो आपने जाना होगा कि किस तरह से मनुष्य प्यार की लहरों में बहकर एक अच्छा व्यक्ति, दोस्तों इस तरह से ही प्यार की हर किरणें आदमी को
उस परम सत्ता के नज़दीक ले जाती है, जो परम सत्ता हर तरफ को फैली हुई है, जो कण कण में वास करती है। तो प्रेम ही संसार का सबसे अहम रास्ता है। तो प्रेम को अपनाने वाले इंसान ही प्रेम को जानते हैं और प्रेम की के मार्ग की सही खोज करने वाला उस परमात्मा की खोज करने वाला होता है, क्योंकि प्रेम में ही सारा संसार और सारा रस डूबा है। प्रेम के अलावा संसार में कुछ नहीं है। अर्थात जो इंसान कड़वे वचन बोलता है वह इंसान अपने को ही गाली देता है। तो इसलिए कड़वे वचन ना बोल के प्रेम के रास्ते को ही अपनाए। प्रेम का मार्ग ही इंसान का सच्चा